गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रखर झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फटाफट। आज क्लास स्टार्ट होने जा रही है, नई क्लास मीन्स नए टॉपिक के साथ। आज एक नए टॉपिक के साथ हम क्लास में उपस्थित हुए हैं, है ना। चलो भाई, टॉपिक का नाम लगाओ, सभी लोग टॉपिक का नाम लगाओ फटाफट। आयु देखा होगा, मैथ्स का एक मैथ्स में भी ये चैप्टर पूछा जाता है ना। ये वाला चैप्टर आपसे मैथ्स में भी पूछा जाता है। हेडिंग लगा लो, आयु, एज प्रॉब्लम। आयु पर आधारित समस्याएं, आयु पर आधारित समस्याएं दिखाई दे रहा है। एज प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम, आयु पर आधारित समस्याएं, ठीक है। अच्छा, बात करें आयु की तो यहाँ पर हमें एक तो वर्तमान आयु पता होनी चाहिए, वर्तमान आयु क्या होती है, कैसे निकालते हैं, क्या होती है ना। और दूसरा हमें यहाँ पर 5 साल पहले की आयु, 10 साल बाद की आयु, है ना, इसके बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से आयु हमारी बढ़ती है और किस तरह से आयु हमारी घटती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता कि मेरे पास कोई एक व्यक्ति ए है, मेरे पास कोई एक व्यक्ति ए है और मैं कहता ए की वर्तमान आयु के बारे में अगर मैं बात करूं तो ए की वर्तमान आयु को अगर आप डिनोट करेंगे यानी कि प्रदर्शित करेंगे तो किससे करेंगे भाई, A0 से करेंगे। किससे करेंगे, A0 से। अगर मैं कहूँगा ए की वर्तमान आयु तो ए की वर्तमान आयु को हम किससे डिनोट करेंगे भाई, A0 से करेंगे। अगर मैं ये कहता कि ए की 5 साल पहले, ए की 5 साल पहले की आयु, ए की 5 साल पहले की आयु, तो ए की 5 साल पहले की आयु को हम कैसे डिनोट करेंगे भाई, A-5 से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, A-5 से डिनोट करेंगे। और अगर मैं कहता कि ए की 5 साल बाद की आयु, तो ए की 5 साल बाद की आयु, तो ए की 5 साल बाद की आयु को डिनोट करने का तरीका हो जाएगा आपका A+5। बताइए, बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, मान लो कोई व्यक्ति जो ए है उसकी अभी प्रेजेंट में, कोई व्यक्ति ए है जिसकी प्रेजेंट में जो आयु है वो 15 साल है। ए अभी प्रेजेंट में 15 साल का है और बी जो है वो प्रेजेंट में, ए की जो प्रेजेंट आयु है और बी की जो प्रेजेंट आयु है वो प्रेजेंट में 20 साल है। यानी ए 15 वर्ष का है और बी 20 वर्ष का है, ठीक है। ए कितने वर्ष का दे दिया, 15 वर्ष का, और बी कितने वर्ष का दे दिया, 20 वर्ष का। कब, वर्तमान में। कब दिया है बेटा, वर्तमान में दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं ये कहता कि 5 साल बाद दोनों की आयु में क्या परिवर्तन होगा, तो 5 साल बाद दोनों की आयु, भाई 5 साल बाद दोनों की आयु में क्या परिवर्तन हो जाएगा। अगर मैं कहता A+5 20 साल का हो जाएगा और B+5 कितने साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा, 25 वर्ष, और ये हो जाएगा 20 वर्ष। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं। यानी कि अब यहाँ से मैं एक चीज़ ये एनालाइज करूँगा कि अगर मैं कहता ए और बी की आयु का अंतर, ए और बी की आयु का अंतर, तो यहाँ पर आपने देखा ए आपका 15 साल का था, कब, वर्तमान में। बी आपका 20 साल का था, कब, वर्तमान में। तो अगर मैं कहता दोनों का जो अंतर है वो कितने वर्ष का होगा बेटा, 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। कब, वर्तमान में। कब, वर्तमान में, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहता कि ए की 5 वर्ष बाद और बी की 5 साल बाद की आयु का अंतर क्या होगा, तब भी आपका
जो अंतर आएगा 5 साल बाद का ए और बी की आयु का, वो कितना रहेगा बेटा? 5 वर्ष ही रहेगा। कितना रहेगा? 5 वर्ष ही रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि 5 साल ए बढ़ जाए और बी अपनी साल पे ही रहे, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमेशा याद रखना कि आयु में अंतर चाहे आप वर्तमान का देखो, चाहे आप 5 साल पहले का देखो और चाहे आप 5 साल बाद का देखो, सेम रहता है। क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो पहले फटाफट, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा? चलो मैं हट जा रहा हूँ, अब ले लो। शायद मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही हो, है ना? देखो भाई, ले लिया होगा। अब देखो, इसमें क्वेश्चन जो हम करेंगे वो क्वेश्चन हम करेंगे रेशियो मेथड के आधार पर। कैसे करेंगे? रेशियो मेथड के आधार पर। अब आपने रेशियो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कुलदीप सर पढ़ाएंगे किसी दिन, उसमें आप पढ़ लेना। और मेरे साथ मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने रेशियो पढ़ा होगा। कैसे? अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको करा दूं, जैसे मैं देता कि A अनुपात B हमें दिया गया है 2:3 और B अनुपात C हमें दिया गया है 4:5। अब हमसे उसने ये पूछ लिया A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? ठीक है। इसको करने का तरीका बहुत से बच्चों को पता होगा। देखो कैसे, A अनुपात B हमें कितना दिया है बेटा? 2:3। तो A के नीचे 2, B के नीचे 3। और B अनुपात C हमें कितना दिया है बेटा? 4:5। यानी B के नीचे 4 और C के नीचे कितना? 5। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भैया? 3 लिखेंगे। क्यों? ये 3 के बगल में जगह खाली थी तो इसने यहाँ पे अपना अधिकार जमा लिया। अब 4 के बगल में जगह खाली है तो 4 ने अधिकार जमा लिया। ठीक है। अब क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूना 8, 3 चौक 12 और 5 तो ये हमारा अनुपात बन के आया 8:12:15। क्या? A अनुपात B अनुपात C हमारा कितना हो गया? 8:12:15। क्लियर है ना? इसको करने का दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो भी समझ लो बेटा। देखो, अगर मैं A अनुपात B और B अनुपात C को देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा B और B दोनों बराबर हैं। यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, दोनों बराबर है। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर आपके 3 हैं और यहाँ पर आपके कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 हैं। अब हम दोनों को अगर बराबर करेंगे तो इस रेशियो में आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। और इस रेशियो में आपको किससे गुणा करना पड़ेगा भाई? 3 से। किससे करना पड़ेगा? 3 से। तो ये आपका क्या बनेगा? 8:12 और ये आपका बनेगा 12:15। ठीक है। अब B और 12 बराबर हो गए। अब अगर आपको A अनुपात B अनुपात C निकालना है तो 8:12:15 लिख देंगे। ये आपका आंसर है। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? सिंपल है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से समझने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है सुमित और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात। सुमित और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। यदि 20 वर्ष बाद
20 वर्ष बाद, यदि 20 वर्ष बाद सुमित की आयु 62 वर्ष होगी, 62 वर्ष होगी, तो अमित की वर्तमान आयु क्या है? तो अमित की वर्तमान आयु क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। आप इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से, है ना। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए फटाफट से, सॉल्व करो भाई। बताइए भाई आंसर क्या आ रहा है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि सुमित और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। सुमित और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4। यदि 20 वर्ष बाद सुमित की आयु 62 वर्ष होगी, तो अमित की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके आप देख लो। देखो इधर भाई, सुमित और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया है, तो आप कैसे लिखेंगे? सुमित की आयु और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, पहले रेशियो मेथड से देखेंगे। ठीक है, ये 3 है, ये 4 है। अब उसने बोला यदि 20 वर्ष बाद सुमित की आयु 62 वर्ष होगी, यानी कि सुमित की 20 साल बाद की जो आयु है वो कितनी है बेटा? 62 है। सुमित की 20 साल बाद की जो आयु है वो कितनी है बेटा? 62 है। तो अगर मैं यहाँ से सुमित की वर्तमान आयु निकालूं, तो आप 62 में से 20 कमी तो करोगे, यानी ये बाद की आयु दी है, हमें वर्तमान पूछिए। वर्तमान निकालने के लिए आप यहाँ से 20 कम करोगे तो कितना बन के आएगा बेटा? 42 बन के आएगा। यानी कि सुमित प्रेजेंट में कितने साल का है? 42 साल का है। सुमित प्रेजेंट में कितने साल का है? 42 साल का है। और अभी अगर मैं देख रहा हूँ सुमित का जो रेशियो है वो कितने का है बेटा? 3 का है। कितने का? 3 का। तो वर्तमान का रेशियो 3 का है और वर्तमान की आयु 42 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 रेशियो मेरा 42 के बराबर है। बताओ मेरा 3 रेशियो किसके बराबर है? 42 के बराबर है। तो 1 रेशियो मेरा किसके बराबर हो जाएगा? 42/3 के। 3 से 42 काट दो, कितनी बार कटेगा बेटा? 14 बार। बात समझ में आई यहाँ तक? फिर मुझसे पूछा है कि अमित की वर्तमान आयु क्या है, तो अमित की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो कितना है बेटा? 4। तो मैं 4 रेशियो का मान निकाल दूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा 14 चौक 56। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं बताइए? एक बार फिर से समझा रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करना कि सुमित और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात आपको 3:4 दिया है। जब इनका अनुपात आपको 3:4 दिया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सुमित की वर्तमान आयु का ये 3 है, सुमित की वर्तमान आयु, और अमित की वर्तमान आयु कितनी है? 4 है। अब हमें ये बोला कि यदि 20 वर्ष बाद सुमित की आयु 62 वर्ष होगी, यानी सुमित की 20 वर्ष बाद आयु 62 है, तो प्रेजेंट में कितने साल का होगा? 42 साल का होगा। जब ये प्रेजेंट में 42 साल का है और इसका जो रेशियो वो 3 है, तो मैं कह सकता हूँ 3 रेशियो 42 के बराबर, तो 1 रेशियो 14 के बराबर, तो 4 रेशियो 56 के बराबर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसे हटा रहा हूँ, है ना। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है, इसका दूसरा तरीका भी है। क्वेश्चन मैंने हटा दिया, मैं लिखे दे रहा हूँ दोबारा। सुमित और अमित की वर्तमान यदि 20 वर्ष बाद, आपका लिखा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हटा रहा हूँ। इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो देख लो। ये तो रेशियो मेथड हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आप देख लो भाई कि सुमित की और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दिया है। ठीक है, सुमित की और अमित की
वर्तमान आयु का अनुपात आपको 3:4 दिया है, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि सुमित की आयु 3x होगी और अमित की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान 4x होगी। ठीक है, सुमित की वर्तमान आयु हो जाएगी 3x और अमित की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 4x। अब वो कह रहा है यदि 20 वर्ष बाद सुमित की आयु 62 वर्ष होगी, यदि 20 वर्ष बाद सुमित की आयु, यदि 20 वर्ष बाद सुमित की आयु 62 वर्ष होगी, अगर प्रेजेंट में 3x है तो इसका मतलब इसमें 20 जोड़ दूं, 20 जोड़ दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा 62 के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बताइए 62 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ 3x बराबर 62 माइनस 20 कर सकता हूँ, 62 माइनस 20 तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 42, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14, 3 से कट जाएगा 42, 14 बार x का मान आ गया 14। हमें अमित की वर्तमान आयु निकालनी है, वो दी गई है 4x, तो 4 गुणा 14, 14 चौक 56 वर्ष, और यही पहले आ रहा था। बताओ क्लियर है ना सभी को। चलो भाई, इसका भी आप SS ले सकते हैं, SS मतलब स्क्रीनशॉट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लकी और सुमन की वर्तमान आयु का योग, लकी थोड़ा ऊपर से लिख रहा हूँ है ना, सही है, लकी और सुमन, लकी और सुमन की वर्तमान आयु का योग, लकी और सुमन की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है, 35 वर्ष है, 35 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में, 5 वर्ष बाद उनकी आयु में, 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 4:5 का अनुपात होगा, 4:5 का अनुपात होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है, उन दोनों की वर्तमान आयु में, वर्तमान आयु में कितना अंतर होगा, कितना अंतर होगा। सॉल्व करो बेटा इसे फटाफट, आंसर बताइए। लकी और सुमन की वर्तमान आयु का योग आपको दिया गया है, वर्तमान आयु का योग आपको दिया गया भाई 35 वर्ष, और फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 4:5 का अनुपात होगा, तो उन दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है ये आपको बताना है, कितना अंतर है बताइए भाई। तो समझ लेंगे किस तरीके से इसे सॉल्व करना है आपको। देखो इधर रेशियो मेथड को अच्छे से समझ लो, है ना, अच्छे से समझ लीजिए रेशियो मेथड को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। देखो कैसे भाई, लकी है एक और एक सुमन है, और दोनों की आयु का योग, कौन सी आयु का योग बेटा, वर्तमान आयु का योग कितना दे दिया है 35 दिया है, 35 क्या वर्ष, ठीक है, वर्तमान आयु का योग 35 दिया है। अब उसने कहा 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 4:5 का अनुपात होगा, यानी कि लकी की 5 साल बाद की आयु और सुमन की 5 साल बाद की आयु का अनुपात कितना है 4:5। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। अब उसने ये कहा कि पूछा क्या है कि वर्तमान आयु में कितना अंतर है। भाई अंतर चाहे आप वर्तमान का लो, चाहे आप 5 साल पहले का लो, चाहे आप 5 साल बाद का लो, बराबर रहेगा। बोला था ना, स्टार्टिंग में ही बोला था, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि अगर मैं अंतर की बात करूंगा, दो व्यक्तियों की आयु के अंतर की अगर बात होगी तो अंतर हमेशा चाहे वर्तमान का लो, चाहे 5 साल बाद का या 10 साल बाद का या 5 साल पहले का या 10 साल पहले का, बराबर रहता है, बिल्कुल बदलता नहीं है। तो
अब यहाँ से आपको ये देखना है कि ये जो आयु का योग हमें दिया है ये कब का दिया है बेटा, वर्तमान का, और ये रेशियो में क्या कब का दिया है, 5 साल बाद का, 5 साल बाद का दिया है। तो क्या मैं 5 साल बाद की आयु का योग निकाल सकता हूँ, दोनों का निकाल सकता हूँ ना। अगर मैं कहता कि लकी और सुमन की 5 साल बाद की आयु क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, लकी की 5 साल बाद की आयु प्लस सुमन की 5 साल बाद की आयु, जो 35 थी पहले, 5 लकी की बढ़ेगी और 5 सुमन की बढ़ेगी। बताओ बढ़ेगी कि नहीं। तो 35 और 10 45 बनेगा, 35 और 10 45 क्या वर्ष, ठीक है। लकी और सुमन की 5 साल बाद की आयु का योग आ गया 45 वर्ष, और यहाँ पे जो अनुपात हमें दिया गया है वो 4:5 दिया है 5 साल बाद का। तो अगर मैं इनका योग देखूं तो इनका योग और ये भी योग, तो इनका योग कितना हो रहा है, 5 और 4 9 रेशियो ही तो बन रहा है, 9 रेशियो। और 9 रेशियो का मान कितना है बेटा, 45। 9 रेशियो का मान कितना है, 45। तो मैं कह सकता हूँ 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। 9 पंचे 45, 5 हो जाएगा 1 रेशियो का मान। अब उसने ये कहा है कि दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। अगर मैं इनका अंतर देखूं तो अंतर कितने का है बेटा, 5 और 4 में 1 का ही तो है, और मुझे 1 का अंतर बताना है, तो यही आपका आंसर है भाई। एक रेशियो का अंतर है, कितने रेशियो का अंतर है, 1 रेशियो का अंतर है, और 1 रेशियो का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, वही आपका आंसर है। क्लियर, समझ में आया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो, है ना, आप मैसेज कर दिया करो, ठीक है। कुलदीप सर भी देखते हैं वीडियो, मैं भी देखता हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है विकास और सुजीत की वर्तमान आयु। क्वेश्चन है, एक मिनट, विकास और सुजीत, विकास और सुजीत की वर्तमान आयु क्रम से, विकास और सुजीत की वर्तमान आयु क्रम से 5:4 के अनुपात में है, 5:4 के अनुपात में है। आगे लिखो, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9, 11:9 हो जाएगा, हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। सुजीत की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, सुजीत की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्व करो इसे फटाफट। भाई क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को मैंने पढ़ा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है विकास और सुजीत की वर्तमान आयु का क्रम से हमें दी गई है 5:4, और फिर आगे बढ़े तो उसने बोला 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो x मान के आप इसे सॉल्व कर लो,
या फिर इसे अनुपात से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, पहले अनुपात से करेंगे उसके बाद एक्स से करेंगे। देखो कैसे भाई, विकास है और सुजीत है और वर्तमान आयु की बात हो रही है तो 0 और अनुपात की बात हो रही है और वो कितना दिया है 5:4। ठीक, समझ में आया। उसके बाद 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद की बात आ गई, यानी कि विकास की 3 वर्ष बाद की आयु और सुजीत की 3 वर्ष बाद की आयु का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है 11:9। ठीक, तरीका समझेंगे यहाँ पे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ पर हम दोनों रेशियो का अंतर निकालेंगे। पहले यहाँ पे 11, यहाँ 5, अगर मैं अंतर देख रहा हूँ तो कितने का है 6 का, और यहाँ पे देख रहा हूँ 9, यहाँ पे कितना है 4, तो रेशियो का अंतर देखा मैंने कितने का है 5 का। क्या ये जो अंतर आपका आया है क्या ये बराबर है? नहीं है। ये वाला अंतर हमेशा आपका बराबर आना चाहिए। बात समझ में आई? अब ये बराबर होगा कैसे? अब बराबर नहीं आ रहा तो बराबर करना पड़ेगा, और करेंगे तो होगा कैसे वो समझ लो कि 11 और 9 इन दोनों का अंतर लेके ऊपर गुणा कर देंगे। भाई 11 और 9 में 2 का डिफरेंस है, ऊपर गुणा कर दो। 5 और 4 में कितने का अंतर है 1 का, उसका गुणा आपको नीचे करना है। बताओ बात समझ में आएगी नहीं? एक बार फिर से समझो। मैंने इन दोनों रेशियो का अंतर निकाला तो ये 11, ये 5 रेशियो का अंतर निकला 6 का, ये 9, ये 4 रेशियो का अंतर निकला 5 का। ये बराबर नहीं आया। बराबर नहीं है तो बराबर करो। कैसे करना पड़ेगा कि 11 और 9 का जो भी डिफरेंस होगा उसका गुणा ऊपर वाली रेशियो से, और 5 और 4 का जो भी डिफरेंस होगा उसका गुणा नीचे वाली रेशियो से। तो अगर मैं इसका गुणा करता हूँ तो ये मेरा 2 का गुणा बनेगा 2 पंचे 10, और 2 का गुणा करेंगे 2 चौक 8। ठीक है, और 1 का गुणा अगर मैं इसमें करूँगा तो ये बनेगा 11 और ये रहेगा 9। अब अगर मैं यहाँ पे अंतर देख रहा हूँ तो 11 में से 10 गया 1 और 9 में से 8 गया तो 1, बराबर हो गया। बराबर हो गया ना? ये तो मेरा किसका अंतर है भाई? रेशियो का अंतर है। यहाँ पे सालों का अंतर कितने का है? वर्षों का। वर्षों का अंतर कितने का है भाई? भाई ये वर्तमान आयु और ये 3 साल बाद की आयु, तो कितने का अंतर? 3 का ही तो अंतर हुआ है ना। तो मैं कह सकता हूँ एक रेशियो का मान मेरा कितने वर्ष? 3 वर्ष। एक रेशियो का मान कितने वर्ष? 3 वर्ष। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे सुजीत की वर्तमान आयु पूछिए, और सुजीत की वर्तमान आयु का रेशियो ये है, और ये रेशियो कहाँ जा रहा है? 8 पे जा रहा है। भाई इसी की तो बात हो रही है। सुजीत की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है? 8 वर्ष है। तो आप सुजीत की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है? 8। यानी आप 8 रेशियो का मान निकाल देंगे तो 8 गुणा 3, 8 दिया 24 वर्ष इसका आंसर है। बताओ, क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना कि वर्तमान, देखो यहाँ तक तो मैंने कुछ नहीं किया, केवल क्वेश्चन लिखा है। ये विकास और सुजीत की वर्तमान आयु का रेशियो, ये 3 साल बाद दोनों की आयु का रेशियो। मैंने इनका डिफरेंस निकाला, बराबर नहीं आया। बराबर नहीं आया तो बराबर किया कैसे? 11 और 9 का डिफरेंस लेके ऊपर गुणा, 5 और 4 का डिफरेंस लेके नीचे गुणा। अब ये मेरा बन गया 10 8, ये बन गया 11 9। अब मैंने इनका जो रेशियो निकाला वो कितने का है? इनका डिफरेंस निकाला कितने का है? 1 का, है ना। अब इससे कोई मतलब नहीं है, इस वाले चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस ये हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे अंतर है आपका 1 का, और यहाँ पे वर्षों का अंतर है आपका 3 का। तो मैं कह सकता हूँ 1 रेशियो 3 वर्ष के बराबर। ठीक, जब 1 रेशियो 3 वर्ष के बराबर, तो अब मुझसे पूछा है कि सुजीत की वर्तमान आयु कितनी होगी, और सुजीत की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है? 8। तो जब 1 रेशियो 3 के बराबर तो 8 रेशियो 24 के बराबर। हो गया सवाल। बहुत छोटा सवाल है। अब देखो इसको x से कैसे करेंगे, इसको x से कैसे करेंगे वो भी समझ लो। देखो भाई विकास था और सुजीत का, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 था। अब अगर मैं विकास की वर्तमान आयु देखूं तो वो कितनी हो रही है? 5x, और सुजीत की वर्तमान आयु मेरी हो रही है 4x। बताओ बात समझ में आएगी? क्लियर है ना?
अब उसने कहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 3 जोड़ दो दोनों में। भाई ये 3 साल बाद की आयु हो गई किसकी, विकास की, ये हो गई 3 साल बाद की आयु किसकी, सुजीत की। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना हो रहा है, 11:9 हो रहा है, यानी कि इसका जो अनुपात है वो कितना है, 11/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 9 पंचे 45x और 9 तिया 27, 11 चौक 44x और 11 तिया 33। 44x इधर तो 45x में से आप 44x घटा दो, ये इधर जाएगा, 33 में से आप 27 घटा दो, यानी x का मान आपका कितना आ जाएगा, 13 में से 7 गया तो 6। x का मान आ गया आपका कितना, 6। अब वो आपसे सुजीत की वर्तमान आयु पूछी थी, और सुजीत की वर्तमान आयु क्या थी आपकी, सुजीत की वर्तमान आयु थी आपकी 4x। सुजीत की वर्तमान आयु कितनी थी, 4x, तो आप 4 में गुणा कर देंगे 6 से, तो 6 चौक 24। यही आपका पहले आ रहा था, बताइए क्लियर है, यही आ रहा था ना पहले, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी देख लो। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन है सेम ऐसा ही कराऊंगा, है ना, लिखिए। 8 वर्ष पूर्व मनीषा और हर्षिता, 8 वर्ष पूर्व मनीषा और हर्षिता, मनीषा और हर्षिता की आयु में अनुपात, की आयु में 2:1 का अनुपात है, सॉरी था लिखो, 8 वर्ष पहले की बात हो रही है तो था लिखो। 7 वर्ष बाद उनकी आयु में, 7 वर्ष बाद उनकी आयु में, 7 वर्ष बाद उनकी आयु में 5:4, 5:4 का अनुपात हो जाएगा। तो मुझसे पूछा है वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी, वर्तमान आयु क्रमशः क्या होंगी। समझो इस क्वेश्चन को, समझो भाई ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे करना है। इस क्वेश्चन को समझो, जो अभी मैंने कराया था सेम उसी तरीके से करेंगे। देखो कैसे कि भाई 8 वर्ष पूर्व मनीषा और हर्षिता हैं, भाई एक है मनीषा और एक है हर्षिता, और ये कितने साल पहले की बात हो रही है, 8 साल पहले की बात हो रही है, और दोनों का अनुपात कितना है, 2:1 है, ठीक है। अब 7 वर्ष बाद की बात होने लगी, अब 7 वर्ष बाद की बात हो रही है, एक मनीषा एक हर्षिता है, ये 7 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो इनका जो अनुपात है वो कितना है, 5:4 है। अब मैंने इनका अंतर निकाला तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, दोनों बराबर आ रहे हैं। देखो भाई दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर हो गए, यानी कि यहाँ पे अंतर हमारा कितने रेशियो का है, 3 रेशियो का है, तो यहाँ पे अंतर हमारा कितने का है। तो ये वाला अंतर निकालने के लिए आप एक बात बताओ, ये आपकी प्रेजेंट एज है, ये आपकी प्रेजेंट एज है। आपने पहले 8 साल पहले की बात करी, यानी आप 8 साल पीछे जाएंगे, फिर आपने 7 साल बाद की बात करी, यानी आप प्रेजेंट से ही तो नीचे जाएंगे 7। तो अगर मैं इसमें अंतर देख रहा हूँ तो 8 ये 7 ये, 8 और 7 कितना बेटा, 15, कितना, 15। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे रेशियो का जो अंतर है वो 3 का है, तो यहाँ पे वर्षों का अंतर कितने का है, 15 का है कि नहीं। तो मैं कह सकता हूँ 3 रेशियो का मान मेरा 15 है। जब 3 रेशियो का मान 15 है तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। जब 3 रेशियो का मान 15 है तो 1 रेशियो का मान कितना, 5। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा गया है कि दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। अगर आप
इसमें लगाएंगे तो 8 जोड़ने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये 8 साल पहले का रेशियो है। और अगर आप इसमें लगाएंगे तो आपको 7 घटाने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये 7 साल बाद की आयु है, ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं मनीषा की 8 साल पहले की आयु का रेशियो देख रहा हूँ, वो कितने का है? 2 का, और एक रेशियो 5 के बराबर है, तो 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हर्षिता की 8 साल पहले की आयु का रेशियो मेरा कितने का है? 1 का है, यानी 1 रेशियो 5 के बराबर, तो 1 रेशियो का मान भी कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। हर्षिता 8 साल पहले 5 की थी, मनीषा 8 साल पहले 10 की थी। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँगा तो प्रेजेंट में मनीषा हो जाएगी 18 साल की और हर्षिता हो जाएगी 13 साल की। दोनों के आगे वर्ष लगा लो, ठीक है। अगर इस रेशियो से ना समझ में आया हो तो इस वाली रेशियो से समझ सकते हैं। भाई 7 साल बाद की तो आयु आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मनीषा की 7 साल बाद की आयु का जो रेशियो कितने का है? 5 का, और एक रेशियो का मान कितने का है? 5 का, तो 25 वर्ष। कब की बात है ये? 7 साल बाद की है, तो यहाँ से पहले आपको 7 हटाना पड़ेगा, तो ये कितने साल की हो जाएगी? 18 साल की। देखो उधर भी 18 आ रहा था, मनीषा आपकी 18 साल की हो रही थी। और यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो हर्षिता की 7 साल का रेशियो कितने का है? हर्षिता की 7 साल बाद की रेशियो कितना है? 4 है, तो 4 का गुणा 5 से करेंगे, 5 चौक 20। 7 साल पहले की निकालनी है तो 7 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 13 वर्ष आ जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक्स से भी कराता हूँ। एक क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से करा रहा हूँ। इसका आप एसएस ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। मैं इसको दूसरे तरीके से कराता हूँ। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे भाई, वो देख लो। भाई आपने कहा कि जो हर्षिता है उसकी, और सॉरी मनीषा और हर्षिता 2 लोग हैं, उनकी 8 साल पहले की आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 2:1। 2:1 ये दिया गया। तो अगर मैं यहाँ से मनीषा की 8 साल पहले की आयु देखूँ तो उसको मैं मान लूँगा 2x, और हर्षिता की 8 साल पहले की आयु मान लूँगा मैं केवल x, ठीक है। अब अगर मैं इनकी वर्तमान आयु निकालूंगा तो वर्तमान आयु के लिए इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा, ये वर्तमान आयु हो गई। लेकिन कह रहा है 7 साल बाद की आयु, तो अभी भैया 7 भी जोड़ना पड़ेगा। अब जो अनुपात आया है वो अनुपात कितना आया है? 5:4 आया है। यानी कि जो है, यानी कि देखो, यानी कि ये हो गया तुम्हारा कितना? ये हो गया आपका 2x + 15 बटा x + 15 बराबर में 5/4। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 दूनी 8x और 15 चौक 60, ये हो गया 5x और 15 75। इधर ले जाएंगे तो 8x में से 5x जाएंगे, 3x बचेंगे। ये इधर जाएगा तो कितना बच के आएगा? 15। तो x का मान कितना आ जाएगा? 15। x का मान कितना आ जाएगा? 5। x का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है? वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान आयु मैंने क्या बताई थी? 2x + 8 और x + 8। तो वर्तमान आयु, मनीषा की वर्तमान आयु 2x + 8 थी, यानी 2 गुणा में 5 + 8, 5 दूनी 10 और 8 18 वर्ष। और हर्षिता की वर्तमान आयु क्या है? x + 8, यानी x कितना है आपका? 5, और +8 करेंगे तो 8 और 5 13। बताओ क्लियर है सभी को? भाई x से भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी, हैं? इतना ही रखेंगे आज की क्लास में, बढ़ेंगे अगली, और इसके अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा मैं कल, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, ओके। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक करो, शेयर करो, चैनल से जो पहली बार जुड़ रहा है उसको सब्सक्राइब जरूर करो, है ना। तो आपके लिए और अच्छा हम करते रहेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।